ये और लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि समाजवादी को सपोर्ट करें, वोट भी करें, जिससे लोगों को रोज़गार मिले। और जो लोगों की बेसिक चीज़ें हैं, इलेक्ट्रिसिटीज़ वगैरह, जैसे अभी अखिलेश ने अपने घोषणा पत्र में इस चीज़ को लिया है कि वो 300 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे। रोज़गार नहीं है अपने उसमें, तो मैं चाहता हूँ कि अपने सारे भाइयों से वोट जो दें सपा पार्टी को दें, क्योंकि हमने सरकार हर किसी की देखना चाहते हैं। भाई बात क्या होती है, जब रोज़गार होगा ना, सब जेब में कुछ भी होगा तो सब कुछ मिल सकता है। बिजली की भी समस्या बहुत बार आई है, बिलों का बहुत बढ़ना और भी बहुत सी दिक्कतें सामने आ रही हैं और तरह तरह की बातें सुनने में लगती हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि कारोबार लाइन भी सही रहे। दूध का पता नहीं सिर्फ अखिलेश को, अंधभक्ति मोदी जैसी ना, और अखिलेश सिर्फ अखिलेश भक्ति होगी ना ये भी। उन्होंने वादे बहुत बहुत बड़े करे थे, लेकिन वो अपने वादों पे पूरे नहीं उतरे। तो हमारा मानना यही है कि अब की बार अखिलेश की सरकार आनी चाहिए। जी की सरकार में कोई काम नहीं है, कंपनी फैक्ट्री सब चीज़ बंद है, कारोबार से सब लोग परेशान हैं। हाँ, इससे बहुत घूमना चाहिए, हमारा बहुत नुकसान कर रही है, हमारे किसान भाइयों को नुकसान कर रही है। देखो ये किसान भाई इतने मेहनत करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर लगातार बेबाक आवाज टीवी गांव-गांव जा रहा है और लोगों के रिएक्शन नोट कर रहा है कि आखिर किसकी सरकार इस वक्त युवा, बुजुर्ग और तमाम लोग चाह रहे हैं। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर इनका क्या कुछ नजरिया है, किन मुद्दों पर ये वोट देंगे और क्या कुछ कमियां रही हैं जिनको ये सामने रखेंगे। सबसे पहले बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम आसिम है। आसिम साहब, क्या सोचते हैं चुनाव के बारे में? देखिए, चुनाव का बेसिकली जो यहाँ का यूपी का इलेक्शन होता है वो कास्टिज्म के बेस पर होता है। जी, ठीक है। बाकी अगर आप दिल्ली के इलेक्शन को लेंगे तो वहाँ पे कोई कास्टिज्म वगैरह का कोई इश्यूज़ नहीं होता है और लोग डेवलपमेंट के बेस पर ही लोग वोटिंग करते हैं। बट यहाँ का मोस्टली कास्टिज्म, जैसे मैं कह रहा हूँ कि जैसे कोई यादव है तो यादव, कोई जाट है जाट, कोई मुस्लिम है तो मुस्लिम कैंडिडेट को सपोर्ट करते हैं। और बेसिकली हम लोगों का जो वोटिंग का नज़रिया होना चाहिए वो डेवलपमेंट के बेस पर होना चाहिए। अब डेवलपमेंट के बेस पे आप जब से बीजेपी 2014 से है, रूल आउट पार्टी है, तो देखते हैं कि डेवलपमेंट में जहाँ भी एम्प्लॉयमेंट है वो कहीं नहीं है। ठीक है। और जो बेसिक चीज़ें होती हैं, जैसे आप दिल्ली में हैं, केजरीवाल ने जो बेसिक नीड्स होती हैं गरीब लेवल के तबका होता है, उसमें वाटर का ले होता है, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह होती है। आपके क्या मुद्दे हैं? आप पढ़े लिखे लग रहे हैं, आप बताइए उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर आपके मुद्दे क्या मैं अगर पढ़ा लिखा आपको लग रहा हूँ तो मेरी सबसे बड़ी है कि एम्प्लॉयमेंट, लोगों को रोजगार दिलाया जाए, क्योंकि आज का सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का है। लोग एजुकेशन लेने के बाद में बेरोजगार फिर रहे हैं, तो लोगों का यही है कि सबसे पहले उस पार्टीज को वोट दिया जाए जो लोगों को रोजगार पैदा करे। ऐसी कौन सी पार्टी है? देखिए, अब अगर आप यूपी के चुनाव को लेने के देखते हैं तो अखिलेश के टाइम में काफ़ी लोगों को रोजगार प्रोवाइड कराया गया, क्योंकि वो एक एजुकेटेड लीडर है। ठीक है। और लेकिन अगर वो उस चीज़ को देखा जाए तो मेरे हिसाब से तो समाजवादी पार्टी विल बी द बेटर फॉर द यूथ। तो आप समाजवादी पार्टी को वोट देंगे? बिल्कुल, मेरा तो यह है कि और लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि समाजवादी को सपोर्ट करें, वोट भी करें, जिससे लोगों को रोज़गार मिले। और जो लोगों की बेसिक चीज़ें हैं, इलेक्ट्रिसिटीज़ वगैरह, जैसे अभी अखिलेश ने अपने घोषणा पत्र में इस चीज़ को लिया है कि वो 300 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे, तो लोग इसको सोचते हुए गरीबों को इससे भी बेनिफिट्स होगा और अखिलेश को सपोर्ट करना चाहिए। चलिए और भी लोग हैं, इनसे ही पूछ लेते हैं आखिर इनका क्या कुछ मुद्दा है। आप बताइए भाई, क्या नाम आपका? आदिल खान। आदिल खान, क्या चाहते हैं आप? किसको वोट देंगे? क्या मुद्दे हैं? देखो, हम भी युवा लोग हैं और ज़्यादातर जितने भी हैं इस टाइम युवा सब ज़्यादातर परेशान ही हैं। रोज़गार नहीं है अपने उसमें, तो मैं चाहता हूँ कि अपने सारे भाइयों से कि वोट जो दें सपा पार्टी को दें, क्योंकि हमने सरकार हर किसी की देखना चाहते हैं। तो हमने देखा था सपा सरकार में जितने भी नौजवान थे उन्हें अच्छी नौकरियाँ थीं, तो मेरा कहना यही होगा कि वोट फॉर सपा पार्टी। बीजेपी की सरकार में रोजगार के दावे बड़े किए जा रहे हैं, तो क्या ऐसा है जैसे आप कह रहे हैं कि बीजेपी में रोजगार नहीं दिए? नहीं, उन्होंने वादे करे लेकिन वो अपने वादों पे खरे नहीं उतरे। अच्छा जी, हमारा तो मानना यही है, उन्होंने वादे बहुत बहुत बड़े करे थे लेकिन वो अपने वादों पे पूरे नहीं उतरे। तो हमारा मानना यही है कि अब की बार अखिलेश की सरकार आनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप क्या कहेंगे भाई? आपका नाम बताइए। मेरा नाम साद मोहम्मद है। साद साहब, क्या कहेंगे आप? मेरा मानना ये है, अभी तक जितने भी 5 साल पिछले गए हैं उसमें कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला जिससे युवाओं को रोज़गार मिल पाता। ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया है। अच्छा, रोजगार का ही मुद्दा 3 लोगों से मैंने बात की, और भी मुद्दे हैं रोजगार के अलावा, और भी हैं। हॉस्पिटल की सुविधाएं हैं, सड़कें हैं, पानी है, लाइट है,
शिक्षा, ये सब तमाम चीजें हैं ना। भाई बात क्या होती है, जब रोजगार होगा ना, सब जेब में कुछ भी होगा तो सब कुछ मिल सकता है। अच्छा, हाँ जी, पैसा एक ऐसी चीज़ है, अगर आदमी को अपनी नौकरी खुद की मेरी लगी हुई होगी तो मैं दिल्ली जाकर भी उसका हल निकाल सकता हूँ। हाँ। पैसा अगर मेरे पास है तो, और अगर पैसा नहीं है तो मैं हॉस्पिटल का क्या करूँगा। गवर्नमेंट की तरफ से सुविधाएं मिलती हैं, गवर्नमेंट की तरफ से सुविधा मिली, यहाँ आकर के कितनी पहुँची कितनी नहीं पहुँची वो बीच में पता नहीं लग पाता है। तो वोट किसको देंगे फिर आप? वोट इस बार सपा को ही आएगा। अच्छा, समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव करेंगे रोजगार का मुद्दा हल? मैंने इतनी 5 साल में परेशानी देखी है कि पिछले उससे पहले मैंने परेशानी देख पाया था जो इस 5 साल में देखी है। अच्छा। हाँ, क्योंकि फिर लॉकडाउन का ऐसा मुद्दा आया। हालांकि लॉकडाउन में योगी जी की सरकार ने काफ़ी मदद की है लोगों की, मैं मना नहीं कर सकता, लेकिन हालात ऐसे हुए हैं कि इस बार अखिलेश को आ जाए तो बहुत बेहतर रहेगा योगी जी के मुकाबले। चलिए, कुछ और लोग हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। हजरत, का नाम आपका? मोहम्मद खालिद। खालिद साहब, क्या चाहते हैं, किसकी सरकार, किन मुद्दों पर चाहते वोट क्या देंगे? है, हम तो ये चाहते हैं कारोबार लाइन जो है सही हो जाए, हाँ, और जो है ये जो दिक्कत परेशानी है बार बार आती रहती हैं, बिजली की भी समस्या बहुत बार आई है, बिलों का बहुत बढ़ना, और भी बहुत सी दिक्कतें सामने आ रही हैं और तरह तरह की बातें सुनने में लगती हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि कारोबार लाइन भी सही रहे, और पब्लिक जो आज लाइनों में लगी हुई है, जब से सरकार आई है तभी से ज़्यादातर लाइनों में लगी है पब्लिक, उससे पहले इतनी लाइन में नहीं लगी थी। बराबर कभी नोटबंदी, कभी कुछ आए दिन कोई ना कोई नई बात सामने आती रहती है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि ऐसी सरकार आए, सरकार बने ताकि पब्लिक परेशान ना हो और कारोबार लाइन में और सही वो लग जाए। कौन सी सरकार है? जो हमारे दिल में हम तो ये है कि सपा समाजवादी हाँ, को वोट। क्योंकि स्टूडेंटों को भी जो उस वक्त में जो है कैश मतलब उन्हें लैपटॉप भी मिले थे, हाँ। और पैसा भी कैश मिला था, बहुत पैसा 20-20 हज़ार रुपये मिला था। तो ये है कि उस वक्त तो स्टूडेंट भी खुश थे। तो हम तो ये चाहते हैं कि ऐसी सरकार हो कि सभी खुश रहें उससे। अच्छा, जी। और कोई ऐसी विकास की बात रोजगार के अलावा जो ये सरकार करने में नाकामयाब रही हो, या आपको लगता हो कि दूसरी आने वाली सरकार वो वादे पूरे करेगी? देखिए, ऐसा होता है कि सरकार वादे तो सभी करती हैं, लेकिन यह है वादे को निभाना है। हाँ असली मकसद है वादे को निभाना। जी। और वादा करने से क्या होता है, वादे तो सब करते आए, लेकिन वादा करके निभाना, उसको करना है, वो सही सरकार होती है। अखिलेश यादव से उम्मीद है वादा निभाएंगे? देखो जी, पिछली जो 5 साल रही है उसमें काफ़ी उन्होंने जो है अपना वादा निभाया है, और आगे के लिए भी उम्मीद है कि ऐसा हो सकता है, होगा, हाँ, ज़रूर होगा ऐसा। चलिए, तो अखिलेश यादव का ज्यादा समर्थक नजर आ रहे हैं। एक और भाई हैं, इनसे भी पूछ लेते हैं। क्या नाम है भाई आपका? गुलशन कुमार। गुलशन कुमार। किसको वोट देंगे, क्या क्या उम्मीद है, कौन आएगा और मुद्दे क्या रहेंगे? मैं तो अपने गांव वाले के साथ हूँ, और जहाँ मेरे गांव वाले डालेंगे वोट मैं वहीं डालूंगा। गांव वाले कुएं में तो नहीं डालेंगे वोट? गड्ढे में डालूंगा, गड्ढे में डालेंगे तो आपकी तो कोई पसंदीदा पार्टी होगी? अखिलेश यादव है। अखिलेश यादव दिल में आपके? हाँ। बाकी लोग नहीं है? ना। अखिलेश यादव को वोट हाँ, देंगे आप? हाँ, अच्छा, मुद्दे का पता नहीं, सिर्फ अखिलेश को? हाँ, अंधभक्ति हाँ, मोदी जैसी? ना, और अखिलेश ही। सिर्फ अखिलेश? भक्ति होगी ना ये भी? ना, अखिलेश ही सही लगा मैं। भक्ति है, सीधे कहोगे हम भक्त अखिलेश यादव के यार? अखिलेश यादव सही कह दो लगा। ना, कह दो कि हम भक्त हैं। और आपके साथ और बताओ, और बताओ। नहीं, मैं तो किसी के साथ ना नहीं ना, हूँ आपके साथ और बताओ, और क्या चाहिए? भाई। मैं तो योगी जी के साथ हूँ, आप किसके साथ हैं? मैं भी आपके साथ ही बताओ। बस ठीक है भैया, यहाँ पे मुद्दों को कुछ पता नहीं है, सिर्फ भक्ति चल रही है। आपका क्या नाम है भाई? कामरान नाम है मेरा। कामरान साहब, किसको वोट देंगे, क्या मुद्दे? योगी जी की सरकार में कोई काम नहीं है, कंपनी फैक्ट्री सब चीज़ बंद है, काम कारोबार से सब लोग परेशान हैं, हाँ, तो इसलिए चाहते हैं हम आपके अखिलेश यादव की सरकार आए। अच्छा। जी। बाकी लोग जो है वो ठीक नहीं कर रहे हैं काम? नहीं, कहाँ ठीक कर रहे हैं, लॉकडाउन लग जाता है, कंपनी है सब परेशान है, नहीं, मजदूर। लॉकडाउन तो इसलिए लग रहा है ना क्योंकि कोरोना चल रहा है। कहाँ चल रहा है कोरोना? नहीं चल रहा? नहीं। अरे यार, अभी भी चल रहा है कोरोना, तो बहुत केस ने, ओमिक्रॉन आया है नया। अच्छा, हाँ, आपको नहीं पता? और यहाँ पे जंगलों में बहुत परेशानी होती है हमें, हाँ, गाय हैं यहाँ पे, हम भगाते भगाते परेशान हैं, हमारे खेतों में बहुत नुकसान है, कोई सुविधा नहीं है। चलिए, ज़्यादातर लोग अखिलेश यादव को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ और लोग भी हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। हमारे हजरत एक ही हैं। क्या नाम है भाई? इधर आ जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? देवीदास। देवीदास। देवीदास, हाँ। क्या चाह रहे हो? हम तो बहुजन समाज पार्टी को वोट देंगे। बीएसपी को? बीएसपी को। क्यों? क्योंकि हम उसके ज़्यादातर वो हैं कि पहले भी बीएसपी ने हमारे लिए बहुत फायदे करे। अखिलेश यादव ने नहीं किए? अखिलेश यादव ने किए हैं, लेकिन बीएसपी ने करे हैं कुछ। योगी जी ने भी नहीं किए? योगी जी ने जितने फायदे करे हैं उससे ज़्यादा नुकसान भी करे हैं। दो नुकसान गिनाओ।
नुकसान करें क्योंकि जो महंगाई ज़्यादा बढ़ा देश पे, जो एक तो महंगाई, दूसरी आदमी लॉकडाउन में परेशान ज़्यादा होगा आदमी। अच्छा, हाँ, काम कारोबार ठीक है? कारोबार जो बहुत ठप हो गए इसमें। जो तो मायावती की ही पार्टी को वोट देंगे बस आप? मायावती को दे सकें या समाजवादी को? नहीं, देंगे किसको? दे सके नहीं, देंगे किसको? बसपा को दे सकें हम, बहुजन समाज पार्टी। बसपा के कट्टर हो आप एकदम? हाँ सीधा बोलिए एकदम डर। हाँ, तो वो तो कोई बात ना, बीएसपी के ही हैं। बिल्कुल कट्टर एकदम। हाँ। किसी और को वोट दोगे नहीं? हाँ, आपका 5 सालों में कुछ भी काम नहीं हुआ। अच्छा, सिर्फ यही मुद्दा है? बेरोजगारी बहुत है, महंगाई बहुत है, हाँ। स्कूल हैं बंद हैं बिल्कुल। 5 सालों में पढ़ाई कितनी हुई है? जो बच्चे पढ़ने वाले वो सब ठप हो चुके, जो थोड़ा बहुत पढ़े वो भी बेकार हो गए। हर बार स्कूल बंद हो जाते हैं, क्या हो रहा है इसमें? चलिए खैर, कुछ शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ सवाल कर लेते हैं। भैया, शिक्षा का मामला ठीक ठाक है यहाँ पे इलाके में? नहीं जी, शिक्षा का मामला बिल्कुल ठीक नहीं है। यहाँ पे ऐसा है, देखो बच्चों को ज़्यादातर बच्चे स्कूल में जाते हैं और बैठे रहते हैं। मास्टरों का ये नहीं है कि हाँ उन्हें समझाएं पढ़ाएं, ये चीज़ बिल्कुल नहीं है। अच्छा, नहीं, और भी ये तो खैर बच्चों का स्कूली मसला है। तो शिक्षा के लिए कॉलेज वगैरह या फिर स्कूल वगैरह सब ठीक ठाक है? यहाँ स्कूल कॉलेज कुछ ठीक नहीं है। तो उसके मुद्दे पे किसको वोट देंगे? कौन आपकी जो है डिमांड फुलफिल कर सकता है? हम है जे अखिलेश यादव को वोट देंगे। उन्होंने बहुत स्टूडेंटों के लिए बहुत अच्छा करा है और उन्होंने लैपटॉप भी दिए, पैसा भी दिया है उन्होंने। लैपटॉप तो योगी जी भी ऐलान कर रहे हैं देने का। नहीं, योगी जी ने तो नहीं दिए हैं अभी। योगी जी ने कुछ नहीं दिया है। योगी जी ने हमें तो कुछ दिया ही नहीं है, हम कह दें। अच्छा, लेकिन हमारे गांव में कोई ऐसा कुछ आया भी नहीं है। अच्छा जी, तो गांव प्रधान से बात करो, गांव प्रधान भी तो करेगा कुछ ना कुछ काम। प्रधान से बात करिए, प्रधान के पास भी कोई काम नहीं आ रहा, तो इसलिए प्रधान भी अभी कोई काम कर नहीं रहे। प्रधान जी बेरोजगार हैं। सफाई बेरोजगार ही है। सफाई सुथराई का मामला आया था, बस सफाई सुथराई गाँव में हमारे हो रही है, गलियों में इतनी हो रही है, लेकिन अब ज्यादा वो भी नहीं हो रही है। अच्छा जी, चलिए, कुछ और लोग सब। आपका नाम बताओ? किरणपाल जी है जी। किरणपाल जी, आपका मुद्दा बताओ, किसको वोट देंगे? मुद्दा ये है कि हमारा जो ये सरकार चल रही है इसको नहीं आने देंगे हम, चाहे किसी को भी दे दें हम। इस सरकार को हम आने, सरकार से इतनी खुन्नस क्यों है? इससे बहुत खुन्नस है, ये हमारा बहुत नुकसान कर रही है, हमारे किसान भाइयों को नुकसान कर रही है। देखो ये किसान भाई इतने मेहनत करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, इतने पैसे लगते हैं, जब भी गाय खा जाती है, ये गाय पे इतने क्रिया वो हो रहा है, बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं ये, इससे बहुत ज़्यादा परेशान आ गए। तो इस पार्टी को इस सरकार को नहीं आने देंगे और किसी भी सरकार को हम देने के लिए तैयार है। हम अभी नहीं बता सकते किसको देंगे हैं। बीजेपी नहीं आनी चाहिए? बीजेपी नहीं आने देने के। तकली दुश्मनी? हाँ, तकली दुश्मनी है। क्या दुश्मनी है? दुश्मनी, सगली दुश्मनी यार, क्या है? सगला रोजगार बंद है, कुछ नहीं चल पा रहा, नुकसान ही नुकसान हो रहा है। ऐसे काम बताओ जी जो योगी सरकार के आपको पसंद नहीं आए। पसंद तो है ही नहीं है, नुकसान, सगले नुकसान ही है। नुकसान बताओ। देखो किसान मेहनत करते हैं, इतने वो कर रहे हैं, मतलब गाय खा रही हैं ये, और इतनी महंगाई इतने कर दी है, हर चीज़ ठप कर दी है, रोजगार कंपनी सब बंद कर दिए। अब पढ़ाई अढ़ाई भी नहीं हो रही है स्कूलों में, सब ऐसे ही है मामला। मास्टर जी आते हैं, वह बैठ रहते हैं, कुर्सी तोड़ते हैं, कोई पढ़ाई नहीं हो पा रही है। बस जैसे बहुत सारे गिना दिए यार, बहुत बच्चे जैसे बच्चे जाते हैं ऐसे कैसे आ जाते हैं, सिर्फ दलिया खा रहे हैं, कुछ नहीं हो पा रहा। जी जी। आपका क्या नाम है भाई साहब? मोहम्मद फसाहत। फसाद साहब, आपका क्या मुद्दा है? भाई हम तो गठबंधन को देंगे, अखिलेश यादव को। वजह उसकी? वजह यह है कि पिछले 5 सालों में उन्होंने भतेरा काम कराया और अच्छी रोजगारी रही है, अच्छे स्कूल खुले रहे। पिछले 5 साल में तो योगी सरकार रही है भाई। उससे पिछले सालों में 2012 से 2017 के बीच। हाँ, अच्छा कारोबार रहा है और अच्छी पढ़ाई हुई है। अभी कारोबार खत्म? अब तो सारे खत्म है कारोबार। कौन सा कारोबार चल रहा है कि इलेक्शन का ही चल रहा है कारोबार? भैया इलेक्शन का कौन सा कारोबार? ये 2 महीने का चल ही तो रहा। अब ये इलेक्शन जो चल रहा है, हाँ। ये 2 महीने का कारोबार ही तो है। नहीं, इसमें क्या कमाई हो रही है भैया? इसमें कमाई ना हो रही कुछ भी, और बस चूल्हे पे बैठे रहे हैं, लकड़ियां फूंक रहे हैं यहाँ पर बैठे बैठे, और करेगा जब काम ही नहीं है। कोई भी काम नहीं दे रहा? कोई भी काम ही नहीं है, ना किसी चीज का काम ही नहीं चल रहा, तो क्या करें बताओ? अच्छा, अखिलेश यादव दे देंगे? वो तो देंगे जी, जब उन्होंने पिछले 15 साल हो गए उन्हें, जब करा था उन्होंने भतेरा काम, हाँ। आगे क्यों नहीं करने के वो? अच्छा, हाँ, योगी सरकार ने नहीं है काम? इनने तो कुछ करा ही नहीं। हाँ, इनने तो बस नुकसान करा। क्या नुकसान करा बता दो? ये लॉकडाउन लगा दिया, इसमें पता, जो मालदार था वो भी परेशान, जो गरीब था वो भी परेशान ही था, और सारे परेशान थे इसमें तो। अच्छा। रोजगार भी और बेरोजगार भी। अच्छा, नहीं, मालदार बच जाते हैं, मजदूर मर जाते हैं। ये लॉकडाउन मतलब कैसी बीमारी, हमें कोई पता नहीं पड़ रही इस बीमारी के बारे में। मालदार जो बड़े आदमी हैं, जो सरकारी आदमी हैं, वो बच रहे हैं। जो गरीब आदमी है अस्पताल में चले जाते हैं, वो मर जाते हैं, पता ही नहीं पड़ रही क्या हो रहा है क्या नहीं। हर बार बीमारी है, इसके भी समझ नहीं आ पा रही। अच्छा। तो इसी से हम
परेशान है, बहुत ही परेशान। मैं नहीं, ये पूरी जनता मतलब पूरे वो परेशान आ चुके हैं इससे। चलिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव है, अलग अलग मुद्दे हैं, लोगों के अलग अलग बातें हैं, अलग अलग कैंडिडेट को पसंद कर रहे हैं। खास तौर पर एक चीज़ देखी जा रही है कि 3 मुद्दे उत्तर प्रदेश के चुनाव में, हम बाकी जगह भी गए वहाँ पर भी देखने को मिले। रोजगार का मसला और बीमारी का मसला, यानी चिकित्सा का मसला, हॉस्पिटल का मसला, और तीसरा मुद्दा ये है कि यहाँ पर लोगों के बीच में एक भय ये है कि भैया कोरोना कोई बीमारी ही नहीं है। ये बड़ा सवाल खड़ा करती है ये बात जो लोगों ने जहन में बिठा रखी। बहरहाल अलग अलग मुद्दे को लेकर जनता उत्तर प्रदेश की किसको जिताएगी और किसके हक में वोट करेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आप हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दीजिए इजाज़त, नमस्कार, आदाब।